वैराग्य स्थायी नहीं रहता, क्या करें? वैराग्य से मुक्ति का उपाय जानने के पहले, वैराग्य स्थायी हो इसे जानने के पहले आओ जानते हैं राग क्या है, क्योंकि सवाल राग से मुक्ति का है। हमारा स्वाभाविक रूप से संसार में, संसार के विषयों में आकर्षण रहता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा, जब तुम विषयों पर, भोगों पर ध्यान देते हो तो संगस्ते उपजायते, उसके संग की कामना पैदा होती है, संग की इच्छा पैदा होती है। ये आकर्षण बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन जब ये आकर्षण थोड़ा गहरा हो जाता है, संसार में, विषयों में, संबंधों में जब ये आकर्षण गहरा जाती है तो उसको आसक्ति कहते हैं। और ये आसक्ति ही राग है। राग से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि राग बंध निर्मित करता है, बंधन निर्मित करता है, जबकि हमारी यात्रा मोक्ष की यात्रा है। तो इसलिए सारे संतों ने, सारे ऋषियों ने, सारे बुद्धों ने जोर दिया है कि हमें राग से मुक्त होना है, हमें वैराग्य पैदा करना है। इसलिए राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, कथम ज्ञानम, हे सद्गुरु, हे भगवान, ये ज्ञान कैसे हो? कथम मुक्तिम, ये मोक्ष कैसे पैदा हो? और वैराग्यम किम भविष्यति, वैराग्य कैसे पैदा हो? राग से कैसे मुक्त हो? आसक्ति से हम कैसे मुक्त हो? इसलिए जब एक बार हमने जान लिया कि राग क्या है और राग ये बंधन पैदा करता है, तो एक प्रज्ञा जगनी चाहिए भोगों के प्रति, विषयों के प्रति। और ये प्रज्ञा क्या है? भोगो न भोक्ता। ऋषि कहता है कि नाना प्रकार के भोग हैं। गौतम बुद्ध कहते तृष्णा दुष्पूर है, कितने भोग भोगोगे? भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। भोगों को भोगते भोगते, भोगते चुकते नहीं, हम ही चुक जाते हैं, हम ही भुक्त हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा, कभी तृष्णा तो पुरानी पड़ती नहीं है, लेकिन तृष्णा करते करते हम ही जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तपो न तपता, इसी प्रकार कितने प्रकार के तप करोगे? अनंत हैं तप, हम ही तप्त हो जाते हैं। कालो न यातो वयमेव याता, हम सोचते हैं कभी कभी समय कटता नहीं, समय बीतता नहीं, लेकिन काल तो अनंत है, समय काटते काटते हम ही कट जाते हैं। इसलिए इन अनंत भोगों को देखते हुए एक प्रज्ञा पैदा हो कि हम भोग से कैसे मुक्त हों, हम राग से कैसे मुक्त हों, हम आसक्ति से कैसे मुक्त हों। इसलिए अब आओ जानते हैं ये वैराग्य क्या है, ये राग से मुक्ति का उपाय क्या है। सभी ऋषि कहते हैं कि संसार से अनासक्ति वैराग्य है। जैसे संसार में आसक्ति पैदा होती है, हमने बताया, इसी प्रकार से कि संसार से, विषयों से अनासक्ति पैदा हो जाए, इसका नाम वैराग्य है। लेकिन कभी कभी वैराग्य होता है, जैसे तुम श्मशान जाते हो, लोगों को मरते देखा है, जलते देखा है, श्मशान में देखा है, तो उस समय वैराग्य पैदा हो जाता है कि ये जीवन कितना नश्वर है, ये जीवन कितना क्षणभंगुर है, न जाने कब मौत आए और हमें दबोच ले। तो ये संसार में क्या रखा है? तो थोड़ी देर का, थोड़े दिनों का वैराग्य तो सबको होता है। और फिर उस वैराग्य की स्थिति में कुछ लोग घर भी छोड़ देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अधिकतर सन्यासी कैसे हो गए, कैसे उन्होंने घर बार छोड़ दिया? नारी मुई घर संपत्ति नासी, किसी की पत्नी मर गई है या घर की संपत्ति का नाश हो गया है, तो मूंड मुड़ाए भय सन्यासी, तो अपना गए मूंड मुड़ा करके, सिर मुड़ा करके सन्यासी हो गए। ये टेम्पोररी वैराग्य है, ये क्षणिक वैराग्य है। और अक्सर लोग, 99% लोग, क्षणिक वैराग्य तो पैदा हो जाता है उनके साथ, लेकिन ये वैराग्य स्थायी नहीं होता। मूल बात है कि स्थायी वैराग्य कैसे हो, और वह जो वैराग्य है वही आध्यात्मिक वैराग्य है। तो इसलिए अब हम जानते हैं कि ये हमारा जो वैराग्य बीच बीच में पैदा होता है, तो कैसे ये स्थायी कैसे हो। तो पहली बात, ओशो उपाय जो बता रहे हैं, पहली बात कि भागो नहीं जागो। हम क्या करते हैं कि वैराग्य हुआ और हमने सब छोड़ करके और सब त्याग करके हमने जंगल का रास्ता ले लिया। नहीं, ये उपाय नहीं है, ये मन का स्वभाव है।
दो अतियों पर मन जीता है, या तो फाइट या फ्लाइट, भाग जाओ या तो लड़ो या भागो। तो जब भी हम अति पर कोई निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा निर्णय सही नहीं होता है। तो पहली बात है कि हमें संघर्ष करना है। हर समस्या आई, हमें हमारे सामने एक चुनौती है, चुनौती एक अवसर है। तो पहली बात है कि भागो नहीं, जागो। फिर कैसे वैराग्य हो सकता है, ये हम वैराग्य की बात कर रहे हैं। और ये राग और वैराग्य के भी पार जाना है, वीतरागी बनना है। और कैसे वीतरागी बनेंगे इसका उपाय हम जानेंगे, लेकिन जिसके लिए ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे हम समत्व को धारण कर सकते हैं, कैसे हम सम्यक रह सकते हैं, कैसे हम अतियों से बच सकते हैं। कहते हैं आदि शंकराचार्य, तुम योग करो या भोग करो, जंगल या घर में वास करो, इन बातों का कुछ अर्थ नहीं, सार्थक है प्रभु का ध्यान करो। अब घर जंगल का भेद तजो, गोविंद भजो, गोविंद भजो। तो इसलिए अब आओ जानते हैं कि वीतरागी कैसे बने। हमने राग को जाना, हमने वैराग्य को जाना, लेकिन वीतराग एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर न राग है न वैराग है। जब वीतराग की अवस्था को हम उपलब्ध हो जाते हैं तो हमारा वैराग्य स्थायी हो जाता है, हमारा वैराग्य परमानेंट हो जाता है, ऐसा समझो। तो इसके लिए हम 8 उपाय बताना चाहेंगे। पहला उपाय है, सभी ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है कि सद्गुरु से नाता जोड़ो। अगर तुम निगुरा हो, तुम्हारे जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है, तो फिर तुम्हारा मन डोलता रहेगा। ये संसार में कभी आकर्षण होगा, कभी विकर्षण होगा। तो पहला उपाय है कि जीते जी सद्गुरु से नाता जोड़ो, जिसके लिए स्वामी जी महाराज, जो राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। कहते हैं, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये जो मीरा का बंधन है, ये जो आसक्ति का बंधन है, ये जो राग का बंधन है, तो इसको गुरु भक्ति से तुम मिटा सकते हो। क्यों? अपने राग को संसार की जगह गुरु की ओर मोड़ दो। और एक बार गुरु से नाता जुड़ गया, वो कल्याण मित्र होता है। वहाँ गुरु के प्रति आसक्ति नहीं होती है, प्रेम होता है। राग प्रेम में बदल जाता है, राग श्रद्धा में बदल जाता है। अर्थात गुरु से नाता जोड़कर तुमने अपने राग को एक ऊर्ध्व दिशा दे दी है। तो यह ऊर्ध्व दिशा तुम्हें वीतरागी बनाती है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन क्यों वैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। मैं क्यों वैरागी बनूं, क्यों मैं संसार से भागूं, क्यों मैं राग से भी भागूं, क्यों नहीं अपने सतगुरु से नाता जोड़ूं। और जो सतगुरु से हमारा राग जुड़ गया तो रूपांतरित होकर के श्रद्धा बन गया, और ये श्रद्धा आगे हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। इसी को हम हथियार बना लेंगे, इस राग को ही हम सोपान बना लेंगे। तो पहली बात कि सतगुरु से नाता जोड़ो। दूसरी बात, पहले भी जैसा मैंने संकेत दिया कि अति सर्वत्र वर्जते, मध्य मार्ग को अपनाएं। दूसरा उपाय है, पहला उपाय हमने बताया सदगुरु से नाता जोड़ो। दूसरा उपाय क्या है? मध्य मार्ग को अपनाओ। मध्य मार्ग, जैसे हमने कहा कि ऋषियों ने कहा अति सर्वत्र वर्जित, अति पर मत जाओ। अति दो एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। हमेशा हम सोचते हैं कि या तो संसार में लिप्त रहें या फिर संन्यास ले लें। नहीं, ये दो अतियों में जाना ये गलत निर्णय होगा, हमारा गलत निर्णय होगा। और जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समता में रहना, संतुलन में रहना, समत्व में रहना, यही योग है। तो इसलिए हमको बीच में ठहर जाना है, मध्य में ठहर जाना है। लेकिन मुश्किल ये है कि अति पर जाना हमारे मन का स्वभाव है। ओशो ने एक बड़ी प्यारी कहानी कही है, शोण की कहानी। गौतम बुद्ध का शिष्य था शोण, पहले राजा था, बाद में वो गौतम बुद्ध का भिक्षु बन कर गया। तो जहाँ भी भिक्षु चलते थे, शोण अक्सर वो किनारे चलता था, जहाँ पगडंडी है, रास्ता है, उससे हट करके जहाँ कांटा है, कुश है, पथरीली ज़मीन है, वहाँ चलता था। गौतम बुद्ध ने एक दिन कहा कि शोण, मैंने सुना है कि तुम सितार बड़ा अच्छा बजाते हो। शोण ने कहा, हाँ भगवान, एक ज़माने में बजाता था। कहा कि ये बताओ, अगर सितार के तार बहुत ढीले हो तो क्या होगा, क्या सितार बजेगा? उसने कहा नहीं भगवान, सितार नहीं बजेगा। उन्होंने कहा कि अगर बहुत
कसना शुरू करो तो फिर क्या होगा? कहा कि भगवान वो तार तो टूट जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाया, इसी प्रकार श्रवण, जब तुम संसार में थे तो तुमने बहुत ढीला कर दिया तार को, तो फिर नहीं बजेगा वो। एक आध्यात्मिक संगीत, एक आत्मिक संगीत पैदा नहीं होगा। और अब तुम उसके ठीक उल्टा कर रहे हो, किसी उस तार को बहुत कस रहे हो और ये तार एक दिन टूट जाएगा, फिर भी संगीत नहीं पैदा होगा। तो गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा यही है कि मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय, बीच में रहो, मध्य को साधो। तो ये दूसरा उपाय है कि अति पर मत जाओ, समत्वम योग उच्यते। इससे वीतरागी बन सकते हो, राग वैराग के पार जा सकते हो। और फिर तीसरा उपाय है कि जब भी मन में कामना उठे, अपेक्षा उठे, तो क्या करो? उसके प्रति दृष्टा हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, अपनी कामनाओं के प्रति जागो। इसलिए कहते हैं अष्टावक्र, जब पूछते हैं कि कथम ज्ञानम, कथम मुक्तिम, वैराग्यम किम भविष्यति, तो कहते हैं कि तुमने 3 सवाल पूछे हैं जनक, लेकिन उत्तर एक ही है, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। एक ही रोग है, वह है कामना, और एक ही दवा है, वह है निष्कामना। और इस निष्कामना को कैसे उपलब्ध होगे? अपनी कामनाओं के प्रति जागे रहो। ये जो उपाय है, ये तीसरा उपाय है। और फिर चौथा उपाय क्या है? चौथा उपाय है कि अब ध्यान को साधो। निराकार हमारे भीतर है, घटाकाश जिसको संतों ने कहा है, भीतर अंतर आकाश है। तो दृष्टा के प्रति जागो, जो दृष्टा होकर के अपनी कामनाओं के प्रति जागो। और ध्यान का अर्थ है कि निराकार के प्रति जागो, और निराकार के प्रति जागते जागते निराकार के करीब आते जाओगे। और यह जो निराकार है, यह जो अंतराकाश है, यही हमारी आत्मा है। और जैसे जैसे आत्मा के नज़दीक आते चले जाओगे, वैसे वैसे वीतरागी बनते चले जाओगे। तो चौथा उपाय है ध्यान को साधो। और मैंने बताया कि ध्यान को कैसे साधा जा सकता है? निराकार के प्रति जागना अधिक से अधिक शुरू करो। पांचवा उपाय है साक्षी को साधो। ये साक्षी क्या है? ध्यान करते करते एक दिन तुमको बोध होता है अपनी आत्मा का, अपने चेतन अंतर आकाश का, और फिर आत्मा को जान करके आत्मस्मरण में रहो, अधिक से अधिक आत्मस्मरण में रहो। जगत का कार्य करते हुए ख्याल रखो, स्वयं का ख्याल रखो कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा स्वयं को जान करके आत्मा के ख्याल में जीना, आत्मस्मरण में जीना ही साक्षी है। और जितना ज़्यादा तुम अपनी आत्मा का स्मरण करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे भीतर वीतरागता का जन्म होगा। राग और वैराग के पार तुम्हारी स्थिति बनती चली जाएगी। जो छठा उपाय है वीतराग साधने का, वो है नाद से नाता जोड़ो। हमारी आत्मा में प्रभु का संगीत गूंज रहा है, अनाहत नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं, और उस नाद का श्रवण करो। नाद का श्रवण करने से क्या होगा? नाद के स्रोत की ओर तुम्हारी गति हो जाती है। जैसे मीन मार्ग भी इसको कहते हैं, जैसे मछली है, जिधर से पानी आ रहा है उधर उसकी गति होती है। तो नाद किधर से आ रहा है? नाद का श्रवण करते करते नाद के स्रोत की ओर तुम्हारी गति होती जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाजे जंत्र मधुर धुन होई, आ जे बजावे से और एक कोई हो। वो जो परमात्मा है, जहाँ ये संगीत गूंज रहा है, उसकी ओर तुम्हारी गति हो जाती है, और संसार से दूर परमात्मा की ओर तुम बढ़ते चले जाते हो, और तुम्हारे भीतर वीतरागता का जन्म होता है। और फिर इसी के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहला तो कहा, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जो झीना बंधन, मोटा बंधन क्या है? अहंकार, मैं। और झीना बंधन क्या है? ये मेरा। जब नाद से नाता जोड़ोगे, तो नाद से नाता जोड़ोगे तो फिर ये अहंकार दूर होगा। गुरु से नाता जोड़ोगे तो जो मेरे की जो पकड़ थी, वह जो मोटी पकड़ थी, और ये झीना बंधन क्या है? ये अहंकार है। और फिर जैसे जैसे नाद श्रवण करोगे, नाम से नाता जोड़ोगे, और तुम झीना बंधन जो है ये भी छूट जाएगा। और फिर क्या कहते हैं? सातवां उपाय है सुमिरन में जियो। सुमिरन में जियो। सुमिरन क्या है? ब्रह्म को जानो और ब्रह्म में रमण करो। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव।
साधना में सबसे उत्तम साधना क्या है? ब्रह्म को जानो और ब्रह्म में रमण करो। ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म में रमण करो, इससे बढ़कर आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर 8वां उपाय हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, भगवान कृष्ण ने बताया है, वह है निष्काम कर्मयोग। कर्म करने का मजा लो। संसार में हम क्या करते हैं? एक रागी व्यक्ति क्या करता है? वो फल प्राप्त होता है तो बड़ा खुश होता है, तो फल का मजा लेता है। लेकिन इसकी जगह योगी क्या करता है? फल की चिंता नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। वह कर्म करने का मजा लेता है, वो फल की चिंता नहीं करता कि फल अनुकूल हुआ कि प्रतिकूल हुआ। और ये है निष्काम कर्मयोग। और इस तरह अगर आपने इन 8 बिंदुओं को साधा, 8 तत्वों को साधा, तो आप वीतरागी बन जाते हैं और आपका वैराग्य स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है।